गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 11th। आज हम आपका चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं आरोह के पद्य भाग से आओ मिलकर बचाएं, जो कि एक कविता है और इसकी कवयित्री है निर्मला पुतुल। तो कविता पढ़ने से पहले हम जो है कवयित्री के जीवन के बारे में और उनकी रचनाओं और उनके साहित्यिक परिचय के बारे में जान लेते हैं। जीवन परिचय। निर्मला पुतुल का जन्म सन 1972 में झारखंड राज्य के दुमका क्षेत्र में एक आदिवासी परिवार में हुआ। इनका प्रारंभिक जीवन बहुत संघर्षमय रहा। इनके पिता व चाचा शिक्षक थे। घर में शिक्षा का माहौल होने के कारण, इसके बावजूद रोटी की समस्या से जूझने के कारण इनका जो नियमित अध्ययन है, मतलब जो रेगुलर स्टडीज है, उसमें कुछ ना कुछ अड़चन आती रही, यानी कि अध्ययन बाधित होता रहा। इन्होंने सोचा कि नर्स बनने पर आर्थिक कष्टों से मुक्ति मिल जाएगी, यानी कि अगर इन्होंने नर्सिंग की ट्रेनिंग ले ली तो इन्हें काम मिल जाएगा और आर्थिक स्थिति इनकी जो है सुधर जाएगी। इन्होंने नर्सिंग में डिप्लोमा किया तथा काफी समय बाद इग्नू से स्नातक की डिग्री प्राप्त की, मतलब इन्होंने ग्रेजुएशन की। नर्सिंग की शिक्षा के समय बाहर की दुनिया से भी इनका परिचय हुआ, जिससे वह अपने परिवेश की वास्तविक स्थिति को समझने में सफल हो सकी। फिर है इनकी रचनाएं। रचनाएं हैं इनकी नगाड़े की तरह बजते शब्द, अपने घर की तलाश में। और इनका जो साहित्यिक परिचय है वो कुछ इस प्रकार है कि वे आदिवासी जीवन के कुछ अनछुए पहलुओं से कलात्मकता के साथ हमारा परिचय कराती हैं और संथाली समाज के सकारात्मक व नकारात्मक पहलुओं को बेबाकी से सामने रखती हैं। संथाली समाज में जहां एक और सादगी, भोलापन, प्रकृति से जुड़ाव और कठोर परिश्रम करने की क्षमता जैसे सकारात्मक तत्व हैं, तो वहीं दूसरी ओर उनमें अशिक्षा और शराब की ओर बढ़ता झुकाव जैसी कुरीतियां भी हैं। कविता का सारांश देखते हैं पहले हम कि कवयित्री जो है इसमें क्या बताना चाहती है, क्या कहना चाहती है अपनी कविता के माध्यम से। कवयित्री कहना चाहती है, उसको यह लगता है कि हम अपनी जो पारंपरिक भाषा है, भावुकता, भोलेपन और ग्रामीण संस्कृति को भूलते जा रहे हैं, यानी कि हम शहरी संस्कृति, यानी कि शहरों की जो अमर्यादित संस्कृति है उसमें हम खोते चले जा रहे हैं। तो हमें जो है अपने परिवेश, अपने गांव के भोलेपन, अपने गांव की मिट्टी, अपने गांव की संस्कृति को जो है भूल रहे हैं, उसको हमें बचाना है। प्राकृतिक नदियां, पहाड़, मैदान, मिट्टी, फसल, हवाएं, ये सब जो है आधुनिकता के शिकार होते चले जा रहे हैं। आज के उपादानों यानी कि जो प्राकृतिक जो तत्व हैं उनमें उनको बचाना है। और कवयित्री कहती है कि हमें निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी भी बचाने के लिए बहुत कुछ शेष है। यानी कि जो हमारी ग्रामीण संस्कृति है उसको हम अभी भी बचा सकते हैं। हमारे गांव के भोलेपन को, वहां की संस्कृति को, वहां के पहाड़, मिट्टी, इन सबको अभी भी क्या है, हम अमर्यादित होने से बचा सकते हैं। तो इसका फर्स्ट स्ट्रेंजा है, पहला पैराग्राफ कविता का। अपनी बस्तियों को नंगी होने से, शहर की आबो हवा से उसे बचाएं। डूबने से पूरी की पूरी बस्तियों को, हड्डियों में अपने चेहरे पर संथाल परगना की माटी का रंग, भाषा में झारखंडीपन, यानी कि हमें जो है इन सबको बचाना है। तो व्याख्या में कवयित्री क्या कह रही है? कवयित्री लोगों का आह्वान करती है, यानी कि उन्हें बुलाती है, उन्हें जगाती है कि हम सब मिलकर अपनी बस्तियों को शहरी जिंदगी के प्रभाव से अमर्यादित होने से बचाएं। शहरी सभ्यता ने हमारी बस्तियों का पर्यावरणीय व मानवीय शोषण किया है, यानी कि शहरी बस्तियां जो है हमारे ऊपर जो है अत्याचार करती हैं, हमारी प्रकृति का जो है शोषण करती हैं। हमें अपनी बस्ती को शोषण से बचाना है, नहीं तो पूरी बस्ती हड्डियों के ढेर में दब जाएगी। कवयित्री का कहना है कि हमें अपनी संस्कृति को बचाना है। हमारे चेहरे पर जो संथाल परगने की मिट्टी का रंग झलकना चाहिए, यानी कि हमारे गांव की जो मिट्टी है, संथाल की जो मिट्टी, आदिवासी जो मिट्टी है, संथाल की मिट्टी, उसका रंग जो है हमारे चेहरों पर झलकना चाहिए। भाषा में बनावटीपन न होकर झारखंड का प्रभाव होना चाहिए, यानी कि हमें अपनी भाषा, हमें अपनी संस्कृति और भोलेपन और ये जो गांव की जो संस्कृति है उसको नहीं भुलाना चाहिए। और अभी भी हमारे पास समय है कि हम इस सब को बचा सकते हैं। इसका सेकंड स्टैंजा है, ठंडी होती दिनचर्या में
जीवन की गर्माहट, मन का हरापन, भोलापन, दिल का अक्खड़पन, जुझारूपन भी। तो कवियत्री जो है इसमें कह रही है कि शहरी संस्कृति से इस क्षेत्र के लोगों की दिनचर्या जो है धीमी पड़ती जा रही है, यानी कि शहरी संस्कृति का प्रभाव जो है इस क्षेत्र के लोगों पर पड़ रहा है और उनकी जो दिनचर्या है उसमें बदलाव आते जा रहे हैं, वो धीमी पड़ती जा रही है। उनके जीवन का उत्साह जो है अब समाप्त हो रहा है, उनके मन में जो खुशियां थी वे समाप्त हो रही हैं। कवियत्री चाहती है कि उन्हें प्रयास करना चाहिए ताकि लोगों के मन, उत्साह, दिल का भोलापन, जो अक्खड़पन, वह संघर्ष करने की जो क्षमता है उनकी वापस लौट आए, यानी कि वे जो है शहरी और बनावटी संस्कृति से जो है दूर रहें। थर्ड स्टेंजा है भीतर की आग, धनुष की डोरी, तीर का नुकीलापन, कुल्हाड़ी की धार, जंगल की ताजा हवा, नदियों की निर्मलता, पहाड़ों का मौन, गीतों की धुन, मिट्टी का सौंधापन, फसलों की लहलहाहट। इसमें जो कवियत्री है वो उनके अंदर की जो चीजें हैं, उनकी जो स्वाभाविक चीजें हैं, क्रियाएं हैं, उनको संभाल कर रखने के लिए कह रही है और प्रकृति को संभालने का संदेश दे रही है। कवियत्री कहती है कि उन्हें संघर्ष करने की प्रवृत्ति जो है उनकी और परिश्रम करने की जो आदत है, आदत के साथ अपने पारंपरिक हथियार हैं जो उनके, धनुष, उसकी डोरी, तीरों के नुकीलेपन तथा कुल्हाड़ी की धार को बचाना चाहिए। वह अपने समाज से कहती है कि हम अपने जंगलों को कटने से बचाएं ताकि हमें ताजा हवा मिलती रहे, नदियों को दूषित न करके उनकी स्वच्छता को बनाए रखें, पहाड़ों पर शोर को रोककर शांति बनाए रखनी चाहिए। हमें अपने गीतों की धुन को बचाना है, यानी जो पारंपरिक लोकगीत है, हमारी जो संस्कृति है, उसे हमें बचाना है क्योंकि यह हमारी संस्कृति की पहचान है। हमें मिट्टी की सुगंध तथा उसकी लहलहाती फसलों को बचाना है, ये हमारी संस्कृति के परिचायक हैं। कुल मिला के कवियत्री कहना चाहती कि हमारी जो संस्कृति है उसको हमें बचाना है, शहरी बनावटीपन या उसकी जो कृत्रिमता है उससे हमें दूर रहना है। फोर्थ इसका स्ट्रेंजा है नाचने के लिए खुला आंगन है, गाने के लिए गीत, हंसने के लिए थोड़ी सी खिलखिलाहट, रोने के लिए मुट्ठी भर एकांत, बच्चों के लिए मैदान, पशुओं के लिए हरी हरी घास, बूढ़ों के लिए पहाड़ों की शांति। इसमें जो है मतलब कवियत्री कह रही है कि किस किस के लिए कैसा स्थान चाहिए। अगर हमें रहने के लिए अच्छा स्थान चाहिए सभी, तो हमें अपनी जो है आबादी पर नियंत्रण करना होगा। उसके लिए कवियत्री क्या कहती है कि आबादी व विकास के कारण ही जो है हमारे घर छोटे छोटे होते जा रहे हैं। यदि नाचने के लिए आपको खुला आंगन चाहिए तो आबादी पर नियंत्रण करना होगा, यानी कि आपको रहने के लिए अगर खुला स्थान चाहिए तो आबादी पर आपको नियंत्रण रखना होगा। फिल्मी प्रभाव से मुक्त होने के लिए अपने गीत होने चाहिए, यानी आधुनिकता के चलते फिल्मी गीतों पर नियंत्रण रखने के लिए जो है हमारे पास अपने जो संस्कृति है, हमारी पारंपरिक जो गीत है वो हमारे पास होने चाहिए ताकि खिलखिलाकर हंसा जा सके। यानी कि व्यर्थ के तनाव को दूर करने के लिए थोड़ी सी हंसी बचाकर रखनी चाहिए ताकि खिलखिलाकर हंसा जा सके। अपनी पीड़ा को व्यक्त करने के लिए थोड़ा सा एकांत भी चाहिए, यानी कि हमें अपने लिए भी थोड़ा सा समय बचाकर रखना चाहिए। बच्चों को खेलने के लिए मैदान, पशुओं को चरने के लिए हरी हरी घास तथा बूढ़ों के लिए पहाड़ी प्रदेश का शांत वातावरण चाहिए। इन सब के लिए हमें सामूहिक प्रयास करने होंगे, यानी कि अगर हम अपने जीवन में ये सब चाहते हैं तो इसके लिए हम सबको मिलकर जो है सामूहिक रूप से, यानी सबको मिलकर के प्रयास करना होगा। लास्ट और फिफ्थ स्ट्रेंजा है इसका, और इस अविश्वास भरे दौर में थोड़ा सा विश्वास, थोड़ी सी उम्मीद, थोड़े से सपने, आओ मिलकर बचाएं, बहुत कुछ बचा है अब भी हमारे पास। कवियत्री कह रही है कि इस अविश्वास भरे दौर में आओ हम सब मिलकर थोड़ा सा विश्वास और थोड़ी सी उम्मीद, थोड़े से सपने जो हैं उनको मिलकर बचाएं, क्योंकि अभी भी हमारे पास जो है बहुत कुछ बचा हुआ है, हम सब इसको मिलकर के बचा सकते हैं, अब भी हमारे पास बहुत कुछ है। तो कवियत्री कहती है कि आज चारों तरफ अविश्वास का माहौल है, कोई किसी पर भी विश्वास नहीं करता, अतः ऐसे माहौल में हमें थोड़ा सा विश्वास बनाए रखना चाहिए, यानी कि
सब दुनिया जो है स्वार्थी होती जा रही है, लोगों का एक दूसरे के ऊपर से जो है विश्वास उठता जा रहा है। तो हमें क्या करना है, उसमें अपना थोड़ा सा विश्वास भी बनाए रखना है। हमें अच्छे कार्य होने के लिए थोड़ी सी उम्मीदें भी बचानी है, यानी कि हमारा काम अच्छे से हो या किसी अच्छे की जो है हमें उम्मीद रखनी चाहिए, हमें अपनी उम्मीद नहीं खोनी चाहिए। हमें थोड़े सपने भी बचाने चाहिए ताकि हम अपनी कल्पना अनुसार कार्य कर सके। अंत में कवियत्री कहते हैं कि हम सबको मिलकर इन सभी चीजों को बचाने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि आज की आपाधापी के इस दौर में अभी भी हमारे पास बहुत कुछ बचाने के लिए बचा है। हमारी सभ्यता और हमारी संस्कृति की अनेक चीजें अभी शेष हैं जिन्हें हम बचा सकते हैं। तो पूरी कविता के माध्यम से जो कवियत्री ने जो हमें संदेश दिया है वो ये संदेश है कि इस कविता में कवियत्री ने उन चीजों को बचाने की बात की जिनका होना एक स्वस्थ सामाजिक, प्राकृतिक और परिवेश के लिए जरूरी है। प्रकृति और विनाश के विस्थापन के कारण आज आदिवासी समाज जो है संकट में है, यानी कि प्रकृति जो है नष्ट होती जा रही है और आदिवासियों को बार बार अपनी जगह बदलनी पड़ती है। तो इस कारण से क्या है कि उनका जो समाज है वो संकट में है। हम अपनी परंपरा, संस्कृति, भाषा, भोलेपन और ग्रामीण संस्कृति को भूलकर आधुनिकता का शिकार होते जा रहे हैं। हम सबको मिलकर हमें अपने प्राचीन संस्कारों और उपादानों को बचाना है, यानी कि हमारी जो संस्कृति है जिसमें एक भोलापन, एक दूसरे के लिए प्यार, एक दूसरे के प्रति विश्वास और एक दूसरे के लिए जो उम्मीद है, हमारे जो संस्कार हैं और हमारे जो प्राकृतिक तत्व हैं, उन्हें अभी भी हम बचा सकते हैं। धन्यवाद।